नाव के अंदर हाथी चढ़ जाता है तो वो नाव भी डोलने लग जाती है। तो गुरुजी महाराज ने एक अंगूठे में सारे भगवान के नाम रो तप कियो और ये संसार भी डोलने लग गया। मृत्यु लोक में रहने वाले देवता घबराए, मनुष्य घबराया, पशु पक्षी घबराए, स्वर्ग लोक में देवता घबराने लगे। महाराज क्या हुआ, सभी जीवों का श्वास प्रश्वास एकदम रुक गया, पतो भी नहीं चले। हाँ नहीं आवे अगला में तुम ताड़ बाजे पूरे ब्रह्मांड के लोगों को। देवता घबराए, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास न गए और ब्रह्मा जी को जाकर बोले महाराज हम मृत्यु लोक में सभी जीव दुखी है, हम तो मर रहे हैं और पता भी हिल नहीं रहा है, श्वास भी नहीं आ रहा, श्वास में भी तकलीफ हो रही है। इतना बड़ा तपस्वी कौन आया है? ब्रह्मा जी ने कहा भैया मृत्यु लोक में मेरा नन्हा सा भगत है, वो भगवान का भजन कर रहा है और उसने 3 लोक को अपने वश में कर लिया है, ला के रखा है। मेरे आप गए की नहीं हारे, वो करे जो ही वह है। ओके पढ़ो जान। अब कहते हैं ब्रह्मा जी ने कहा मैं जाता हूं और जाकर के ध्रुव जी महाराज को तब से निवृत्त करूंगा, तब आपका श्वास चलेगा। ब्रह्मा जी आए, गरुड़ पर सवार होकर गए और आकर के देखा उस मधुवन में एक नन्हा सा छोटा सा भगत एक अंगूठे के सारे हाथ दोनों आकाश में खड़े हैं और भगवान के नाम का तप कर रहे हैं और उनके शरीर से तप की ज्वालाएं निकल रही है। सज्जनों अब शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि भगवान ब्रह्मा जी ध्रुव जी को दर्शन देने के लिए आए हैं, लेकिन भगवान ध्रुव जी को दर्शन देने के लिए नहीं आए हैं, भगवान ध्रुव का दर्शन करने के लिए आए हैं। ऐसा कौन भगत है जिसने 3 लोक को वश में कर लिया? वो दृष्टि खोलने तैयार नहीं। आके देखा और भगवान गरुड़ से उतर करके पृथ्वी पर आते हैं और ध्रुव जी का तप निवृत्त हो जाता है। सामने देखा जो पहले भगवान की तस्वीर मेरे हृदय को दिख रही थी, वो साक्षात परमात्मा मेरे सामने खड़े हैं। ध्रुव जी महाराज ने लेट करके उनको दंडोत प्रणाम किया और फिर खड़े होकर के हाथ जोड़ करके सामने खड़े हैं और ध्रुव जी भगवान के सामने हाथ जोड़े खड़े हैं और भगवान ध्रुव जी के सामने हाथ जोड़े खड़े हैं। दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, न ध्रुव जी बोल रहे हैं न भगवान बोल रहे हैं, न भगवान बोल मांग रहे हैं न ध्रुव कुछ मांग रहा है, एक दूसरे को निहारते जा रहे हैं। ध्रुव जी मुस्कुराए, भगवान भी मुस्कुराए। जब ध्रुव और भगवान दोनों मुस्कुराए, स्वर्ग लोक में देवता भी मुस्कुराने लगे। भगवान ने ध्रुव जी से कहा बेटा मांगो मांगो मांगो, क्या मांगना जो आपको वरदान मांगना है वो मांगो। मैं खुश हूँ आपकी तपस्या से। ध्रुव जी महाराज हाथ जोड़े खड़े बोले महाराज भगवान मिल गए, फिर क्या मांगना है? इससे और भगवान बोले बेटा मांग लो। हाँ फिर चूक जाओ। भगवान फिर बोले बेटा मांग लो। आकाश में देवताओं की भीड़ लगी है, देखो महाराज भगवान इस नन्हे भोले भंडारी के सामने हाथ जोड़ के खड़े, बेटा तू मांग ले और इन्हें मांगनो आवे कोई नहीं और जे ऐसो मोको आपा ने दार भगवान दर्शनदार तो लांबी पहला लिस्ट बनावड़ी रखा। मेरे तो हाथी घोड़ा को मकान होना चाहिए, बढ़िया गाड़ी चलने वास्ते होनी चाहिए 5-10 करोड़ की, मेरे शहर कलेक्टर लागना चाहिए, अगले मेरे होना चाहिए। और भगवान ही हाथा जोड़ी करार, भगवान ने हाथा जोड़ी करनी पड़ा मेरे जगह, लेकिन कह कर इन मांगनो आवे को दिन भगवान इन गए तू मांग लो। भगवान में इन्हें तो माने देखे यार, माने दर्शन दे था अपने भगवान की। अरे आप भगवान नाम इला को दर्शन कर दे हमने पगा माते कोई गण चावे कोई और अपन भगवान दर्शन दे। सदन शीशम भगवान ने हाथ में धनुष लिया और संग लेकर के गुरु जी महाराज के कंठ के स्पर्श किया है।
और कंठ को स्पर्श करते गुरु जी महाराज ने हाथ जोड़ के बोले, महाराज ऐसा मत भगवान ही मिल गए तो फिर क्या मांगना है, हाँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपके दर्शन हुए हैं, इतना ही मुझे काफी। कुछ नहीं चाहिए। फिर भगवान ने वही संकंठ को स्पर्श किया, गुरु जी महाराज में संपूर्ण वेद और वेदांत का ज्ञान हो गया, सब कंठस्थ हो गई। तो कहते हैं भगवान ने कहा, बेटा अब मांग लो महाराज, कुछ नहीं चाहिए। कि बोले महाराज आपने राज कर्ज क्यों छोड़ा? कि भगवान की भक्ति रिवाज थी। क्या कहा? भगवान को भजन करने वास्ते घर छोड़ो हो, यार घर तो छोड़ो हो, कि मोही ने बाई करनी है, मोही मैनो दिनो है, वो मैनो भान लो। सही बात। भगवान के बेटा घर तो छोड़ो का मुझे राज मिलना चाहिए, हाँ राज हारू घर छोड़ो है, और इतार कहूंगा मैंने भक्ति दो। भगवान ब्रह्मा जी ध्रुव ने वरदान दियो के बेटा राज भोगिए डाल भक्ति को मिले, दो रुपये जाओ पहले 37,000 वर्ष तक राज करना, और फिर ध्रुव लोक में जाकर के भगवान का भजन करना, तेरा ध्रुव लोक अमर हो जाएगा। और इतना कहते ही सगनों भगवान अवान से अंतर ध्यान हो गए। जब भगवान अंतर ध्यान हो गए, गुरु जी महाराज इधर उधर देख रहा है, भगवान कहाँ गए? बोले भगवान तो अंतर ध्यान हो गए। गुरु जी ने मन में विचार किया, गुरु जी महाराज मन में दुख हुआ, आज मुझे भगवान मिले, यार भगवान दर्शन देने वास्ते आया, यार आज वो तो मांग दे क्यों? मैंने राज मांगा, मेरे मन में राज की, यार भगवान मैंने राज दे दिनो कि बेटा पहले 37,000 वर्ष तक राज करना पड़ी, और फिर भक्ति करो, और फिर आप अमर होगे। देखो महाराज वो आदमी हुए, यार वो भगवान के मांगे कि रोटी दे दो, अन्न दे दो, अन्न दे दो। वो भक्ति नहीं मांगता, वो अन्न मांगे है। अन्न मांगे क्या मेरे जीवेंगे आज हो तो चूक मांग दे सुई क्यों? भगवान है मेरे बुद्धि में खा जाएगी, हाँ बोल को सही क्यों मांग दे तू क्यों? अब पहला राज भोगना पड़ी, अब राज किंग हाथे हाल। हाँ सही है, हाँ इतनी पड़ी रही। और गुरु जी महाराज इतना क्या करके वहां से रवाना होते हैं, और घर की तरफ रवाना होते हैं। रवाना होते सुनसान जंगल में ग्वालिया गाया चरावे हा, और उन ग्वालों ने गुरु जी महाराज को देखा है, अरे और देखते ही वह ग्वालिया दौड़ा राजा उतानपाद की तरफ, और राजा ने जा रहे महाराज आज आपका बेटा भगवान की भक्ति करके लौट रहा है, महाराज खुशी हो महाराज, बधाई हो बधाई दो। अरे राजा गोर अब छोड़ो कित हो बेटो, कभी क्यों 6 महीने हो गया, अभी तो कन रोटी जिमाई है, कन पानी पायो है, वो तो कभी खत्म ही हो गया भैया। आप किसकी बधाई ले रहे हो? जीव जंतु खाई ग्वालिया के महाराज बस 1 घंटा वो धार करने आज ही, अरे हम अभी देख के आए हैं, उस जंगल में छोड़ के आए, आने वाला है, महाराज बधाई हो। राजा के मन में बात याद आई कि नारजी महाराज आया, और नारजी की बात झूठी कोई नहीं, और नारजी के थारे बेटो 6 महीना घरे आज ही। तो सदन उसी समय गुरु जी महाराज की बात राजा उतानपाद ने याद हो गया, नारजी की बात झूठी तो कौन हाथी में, आज दिन 6 महीना पूरा हुआ आज, अरे आने वाले। तो उसी समय राजा ने उन दोनों ग्वालों को एक दोनों ने बढ़िया गाय देनी है, और दोनों गायंगा हिंगड़ा होने मंड पर दिया है, और बने 4-4 पहाड़ 4-4 किराना तिलारा दिया, तिल को दान दियो। अरे अब राजा उतानपाद आपकी रानी ने कहा, रानी आज मेरा बेटा भगवान की भक्ति करके लौट रहा है, चलो दर्शन करते हैं। अरे सेवका ने आदेश दिए, रथ लेकर के आते, सोने का रथ श्रृंगारा है, और सोने के रथ के ऊपर सवार होकर के सुरुचि और उत्तम बैठे हैं राजा उतानपाद। उस रथ को लेकर के
और रानी सोनीति के पास में गए हैं, गुरु जी माता के पास में। क्या भाई बच्चे को और उनको जाकर बोला, देवी आज आपका बेटा भगवान की भक्ति करके घर लौट रहा है, चलो उनका दर्शन करते हैं। अरे सजनों, गुरु जी महाराज की माता सोनीति श्रवण करते ही और उस रथ के ऊपर सवार हो जाती है। राजा उतानपाद सोनीति, सुरुचि और उत्तम को लेकर के और गुरुजी महाराज का दर्शन करने वास्ते जा रहा है। अरे और जैसे राजा उतानपाद ने गुरुजी महाराज को दूर से आते हुए देखा है और रथ को उसी जगह छोड़ा है और रथ को छोड़ करके और अपनी जूतियां उतारी है ताकि उड़ानो राजा जाए और आप रे बेटे ने गले लगावे। अरे गले लगने के बाद गुरुजी महाराज ने अपने पिताजी को चरण स्पर्श किया है प्रणाम और चरण स्पर्श करने के बाद जाकर के गुरुजी महाराज ने आपके मोहरे पगारे हाथ लगाए, मौसिम आशीर्वाद दियो, हे भगवान कि माँ बने तो मेरे मोहिर की माँ होनी चाहिए। आज मेरी मौसी ने कड़वे वचन कहे तब मुझे भगवान के दर्शन हुए और मेरी मोही आ बात नहीं कर, आज भगवान का दर्शन थोड़ी बात। मिन मिलार बोल। तो सजनों, शास्त्र को विधान है, माँ के पास में दो हाथ होते हैं। दो हाथ क्यों दिया है? बेटे रे लाड वास्ते। अरे एक हाथ तो मुंह रखो, एक हाथ बाहरों। अरे मुंह तो लाड बागनो और बाहरों बड़ा एटी नहीं। इंडे कामड़ी कोई गलती करे तो वो गट्टा कभी बिगड़ेगा नहीं। कुमार बर्तन बनावे तो वो एक हाथ मुंह रखे और एक आगे बाहर पीटे है और पकड़ के और उस मटकी के ऊपर चित्रकारी करता है और पकड़ने के बाद में वह चित्रकारी कभी मीठे को तो बाल बने में जगह संस्कार दिए डाले है, वह अंत समय तक काम आवे है और बचत लारे बाउडी फींचा मला के। अरे तो मोसी कड़वा बचन गया तो गुरुजी महाराज रोसे ने प्रणाम हुए, भगवान की माँ है तो मेरी मौसी के समान माँ बने। और बा कड़वा वचन गए और मौसी ने कड़वे वचन कहे तब मुझे भगवान मिले, नहीं तो नहीं होते। उनके बाद आपकी माता रे चरण रे हाथ लगाओ और चरण रे हाथ लगाते ही और सोनीति रे आंखों में आंसू आ गया और इस तरह में प्रेम की धारा बहने लगी। अरे वाह भगवान। और उसके बाद आपके बेटे उत्तम ने भाई ने गले लगाए है। अब राजा उतानपाद ढोल नगाड़े के साथ आप रे बेटे ध्रुव ले राजमहल में पहुंचे है। अब आप विचार करिए, जिस ध्रुव ने 3 लोक को वश में कर लिया और जाते ही राजा उतानपाद के मन में ऐसा विचार आया, देखो एक नन्हा सा बालक था और उसने भगवान की भक्ति करके और 3 लोक को वश में कर लिया और मैं इस राज के सारे बेटा हूँ और इन राज मत बेटा बेटा कई हुए के हाथ की नहीं आली वास्ते और राज आज ही मेरे बेटे ने होंक दो और हो जा रहे भगवान की भक्ति करो। आपने बेटे में शिक्षा ली और गुरुजी को जाकर जाते ही राज सिंहासन बैठ के राज तिलक दिया है और राज तिलक देते ही खजाने की चाबी सौंपा दी तो बेटा अब ये राज संभालो, हम तो जा रहे हैं भगवान का भजन करने के लिए। अरे अब सूरज के मुंह में तो गटई आएगी, अब तो वही रोग ही लिए हो। मैं चाहती थी मेरे बेटे को राज मिले, लेकिन उस सजना जिसने 3 लोग को जीत लिया तो राज लारे कित रही। अब राजा उतानपाद भगवान की भक्ति करने वास्ते वन में जा रही है। अब सुरुचि आपके बेटे ध्रुजन उत्तम ने कहा बेटा अब राज तो आपने मिले कोई और तू जा बेटा और वन में जाकर के शिकार खेलो। तो ध्रुजी महाराज राज करे है और उत्तम है वो कुबेर के बगीचे में जाए और शिकार करे, जीव जंतु मारना हरू करे। अब एक शिकार के ऊपर कुबेर में यक्षंग और भी उत्तम के बीच में झगड़ा हो जाता है। वो शिकार मेरो है, वो मेरो है। अब उत्तम और यक्षों के बीच में झगड़ा होता है तो उन यक्षों के हाथ से उत्तम भी मारा जाता है। अब उत्तम मारा जाता है और 7 दिन तक माता सुरुचि इंतजार किए
कि मेरो बेटो पूठो नहीं है, के बात है, कौन क्यों है? के तो कौन शिकार सड़ी गयो लंबो को बुओ क्यों के होयो तो सोनू जी आपने बेटे की खोज करने वास्ते वापस इस जंगल में लारे जावे अरे और फिर दे और बात सोनू जी उस कुबेर की हियार स्त्री बा पहाड़ा में फिरे अरे और फिर दे उन पहाड़ों के बीच में उत्तम की सड़ी गली लाश मिलती है। अरे माँ ने जैसे उस लाश को देखा व्याकुल और हो गई। देख करके जाते उस लाश को लिपट जाती है। अरे माँ ने भी रोते रोते आपके बेटे के हाथे प्राण त्याग दिया। अरे वाह वाह वाह। अब विचार करें, अब कहते हैं जब उत्तम और सुरुचि दोनों मारे जाते हैं, अब गुरुजी महाराज को पता चला अरे कि मेरे मौसी मेरे भाई दोनों 11 फुट आया बोने की बात है। के बात हुई तो गुरुजी महाराज अरे ने ठा पड़ियो हाँ थोड़ा दिन के बाद में कि मेरे भाई को तो यक्ष ने मार दिया है। हाँ तो गुरुजी महाराज अरे हाथ में अपनी सेना को लेकर गए अरे और कुबेर के ऊपर चढ़ाई कर देता है। अरे एक हाथ ही 15 20 बाण जा रहे। ओहो एक भाई ने बदले गुरुजी महाराज ने हजारों यक्षों को मार दिया। अब आप विचार करिए, जिसने भगवान का दर्शन किया और भगवान की माला फेरी, क्या वो ऐसे जीव को मारेगा? बिल्कुल ही नहीं। ऐसा क्यों हुआ है? इसका सीधा सा मतलब है, सीधा सा जवाब है कि गुरुजी ने भगवान का दर्शन तो कर लिया, लेकिन अब गुरुजी महाराज को सत्संग नहीं मिला है और बिना सत्संग जीव को मोक्ष नहीं मिलता है। क्रोध नहीं मिटा सके। बिना सत्संग व्यक्ति क्रोध को जीत नहीं सकता है। और जब तक क्रोध में है तब तक वो कुछ भी कर सकता है। सत्संग श्रवण करने से व्यक्ति क्रोध को जीतता है। जो क्रोध जीते वो सब जीते। तो बिना सत्संग जीव को कहते हैं, आप विचार करिए, माता सूर्य चरण में इस प्रकार गुरुजी ने जब प्रणाम किया, सब कुछ आशीर्वाद लिया, भगवान ने वरदान दिया, हजारों जीवों को मारा। जब गुरुजी के महाराज को दादो पड़ा तो ठा पड़ो अरे क्या मेरो बेटो जार जीवन ने मारे है तो अन्याय करे। और गुरुजी को दादो पड़ा जी, गुरु ने हम जाओ वास्ते जाएगा बेटा, ये हंसी के अनुवर्तियों का मार्ग है बेटा, वो तेरे काम ठीक हो, तो जीवों को मार रहा है, तेरे को तो जीवों की रक्षा करनी चाहिए है, अंग मोक्ष करना है। तो ये भक्त के लक्षण तो नहीं है, तो फिर गुरु ने ऐसा क्यों किया? इसका सीधा सा जवाब है कि ये महात्मा गुरुजी को भगवान के दर्शन तो हुए थे, लेकिन अभी तक गुरुजी महाराज को सत्संग नहीं मिला है। अज्ञानता नहीं। इसलिए कहते हैं, एक पल का भी सत्संग किसी को जीवन में मिल जाए, एक थोड़ी सी भगवान की सत्संग मिल जाए, तो भी थोड़ी सी सत्संग आदमी का जीवन सुधर जाए, हृदय में ज्ञान प्रवेश हो जाए। तो कहते हैं इस सत्संग की बराबरी कोई नहीं कर सकता है। अरे न स्वर्ग कर सकता है, न मुक्ति कर सकती है, ये बात नितान सत्य है। क्या दुर्योधन ने जीवन में 200 बार भगवान का दर्शन नहीं किया? किया सर, कई बार किया। क्या शिषपाल ने भगवान के दर्शन नहीं किए थे? कई बार नहीं किया, लेकिन अभी तक उनको सत्संग नहीं मिला है। मोक्ष प्राप्ति को हुई थी। शिषपाल हो और भगवान का दर्शन तो किया, पर वो क्रोध को नहीं जीत सके। अज्ञानता वंश। शिषपाल में श्राप दीवड़ो हो, अरे और वो भगवान ने गाल काट दो, अरे मुंह में पानी गाते पहला कुड़ो कियो, पहला भगवान ने गाल काट दो, और भगवान ने श्राप दीवड़ो शिषपाल ने, हे शिषपाल जगे दिन तेरे 100 गाली हुई, जगे दिन मेरे सुदर्शन चक्र आई, तेरी अपने आप गर्दन उड़ जाएगी। अब शिषपाल भगवान ने गाल काट दो और गाल की गिनती रख दो, और जो 99 गाली दे पर मुंह माताड़ो लगा दे दो। 99 गाली काट है और जीव तालो लगा दे दो, चुप हो जाओ दो। अरे हो काटी ना अपन जानो पड़े कर दे एक दिन 99 गाल काट देनी, और भगवान को सुदर्शन चक्र आयो और गेहूं गर्दन कट गई और शिषपाल की मुक्ति होगी।
तो भगवान का नाम चाहे कुंकर लो, चाहे भाव लो, चाहे कुभाव लो, नाम जिसने भगवान का लिया है वो उसके काम आएगा। अरे लेकिन वो कोई पर विजय नहीं कर सकी। इसका बहुत सीधा सा मतलब है, उन्हें भगवान का दर्शन तो मिला था लेकिन अभी तक जीव को सत्संग नहीं मिला है। नहीं मिला है। तो नारद जी महाराज ने ध्रुव जी को परमात्मा का दर्शन करने का मंत्र तो बता दिया, लेकिन अभी तक ध्रुव जी ने सत्संग नहीं सुना है। तो बिना सत्संग जीव को मोक्ष नहीं मिलता है। इसलिए कहते हैं दोनों सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभन सोई। अरे बिना सत्संग जीव को मोक्ष नहीं मिलता है। अरे और राम की कृपा के बिना, राम के सत्संग के बिना, परमात्मा की कृपा बिना अपना सत्संग नहीं मिले। नहीं मिले सा नहीं मिले। चौधरी हो और बादल हो और गांव में हगड़े गिरने का थारे का तीर्थ लिखड़ो कौन? अरे ये कौन पाने? कौन गया लिखड़ो कौन? ये कहाँ गाँव का तो वाले। हाँ। अब गाँव चौधरी जमाने हो अरे और हाथ 4-5 आदमी तैयार के बैठे, हाथ जो झूठी बोल के ठा पड़े। आओ दे को दिन। अब चौधरी साहब का तो गाँव का 4-5 आदमी भेजा और वे हरिद्वार गया। अब हाथ ला आदमी ट्रेन में उतरते जाए और मैं तो थेलो ले रहा जा हिनान करने लग गया। अब चौधरी साहब जा रहे कंठी में मर जा रहा गेंदी हलावे। अरे माने कहते हैं भाई दे गया तेरे गुड़ो को नहीं, अब आ गेंदी हलाओ से हिनान को बिल्कुल पाले है। कौन पाले है? साथियों ज्यादा शेयर करो। क्या बोला कोनी ने इन गांव में बाढ़ चढ़ जी। हाँ सही है। बड़ो आदमी है वो माने की नहीं है और कौन? माने की को ना पहले की को आप चुपचाप हिनान कर ला। हाँ भाई वो करे जो करना। मैं हिनान कियो और हिनान कर बनो और चौधरी बारे कहते तो भाई थे गए हिनान कियो को नहीं। अब देखो हमें गेटी हलाई ही और जो हिनान को बिल्कुल पाला। हाँ सही है। पर तो नहीं बोले बड़े चुप रह गया। पंठा अब गाना हिनान कर ली कोई हेड हो। अब हेड कर हेटाने की बात नहीं कम बन दी। अरे अब हेड की बात